आपको ये बता देते हैं कि फॉर्मर एनडीटीवी और न्यूज लॉन्ड्री जर्नलिस्ट श्रीनिवासन हमेशा से ही पत्रकारिता के सर्कल में अपने विवादित बयानों और कंट्रोवर्सीज के लिए मशहूर रहे हैं। जैन को 2004 में लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी इशरत जहां द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश को कथित तौर पर डाउनप्ले करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कथित तौर पर इस घटना को एक छोटा मोटा बम विस्फोट बताया था, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क था कि इसने एक आतंकवादी साजिश की गंभीरता को कम करके आंका। इसके अलावा 2022 में जैन ने सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जिन्हें उन्होंने अपना करीबी दोस्त बताया था, की जमानत के लिए 50,000 का जमानत बॉन्ड भरा। उस दौरान भी इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना हुई और आलोचकों ने पक्षपात का आरोप लगाया और इस पत्रकार के रूप में जैन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बाकी 2021 में श्रीनिवासन ने भारत में इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन पर डाउट करते हुए उस पर सवाल उठाए। इसके बाद 2023 में एनडीटीवी से रिजाइन करने के बाद श्रीनिवासन की अल जजीरा के साथ कोलैब की खबरें सामने आई, जिसके तहत द इंडिया रिपोर्ट करके एक सीरीज की भी अनाउंसमेंट हुई। लेकिन इस सीरीज के माध्यम से केवल भारत विरोधी और हिंदुत्व विरोधी एजेंडा को सेंटर बनाकर भारतीय चुनाव पर टिप्पणियां की गई। इसके अलावा श्रीनिवासन ने एक काफी चर्चित किताब भी लिखी, लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस, जिसमें लव जिहाद के मामलों को वाटर डाउन कर इसे एक मिथ या कहें तो काल्पनिक थ्योरी बताई गई। वही जो हमारे भारत में रह रहे प्रोपेगेंडिस्ट जर्नलिस्ट करते हैं। देखिए, दिक्कत इंटर रिलीजियस मैरिजेस से नहीं, क्यों ही होगी, फ्री विल भी एक चीज होती है। जस्ट बिकॉज 10 में से 2 फ्री विल से हुई इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं विद और विदाउट रिलीजियस कन्वर्जन, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी की 8 इंसिडेंट्स जहां जबरन धार्मिक रूपांतरण होता है वो झूठी है। देखिए, 2014 के एक इंटरव्यू में श्रीनिवासन ने अपने एनडीटीवी के पूर्व सहयोगी रवीश कुमार से मोदी सरकार के तहत भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में आए बदलाव और भाजपा के उदय पर बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि कैसे भारतीय प्रेस का एक बड़ा हिस्सा मोदी सरकार के लिए प्रोपेगेंडिस्ट बन गया है, और जैन ने इस विषय को भारत के मीडिया लैंडस्केप को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।